हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर। ठीक है, तो इसकी समरी दी हुई है। तो पार्ट तो आप चैप्टर तो आप लोग पढ़ ही चुके हो, तो पढ़ना क्या है, सीधा क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वेयर डू अर्थ वॉर्म्स लिव एंड व्हाट डू दे आफ्टर रेन। जो अर्थ वॉर्म्स हैं वो कहाँ रहते हैं और बारिश आने के बाद वो क्या करते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग लिख सकते हैं, अर्थ वॉर्म्स लिव इन मॉइस्ट कंपोस्ट रिच सॉइल। जो अर्थ वॉर्म है वो मॉइस्ट मतलब गीली और कंपोस्ट रिच सॉइल में रहते हैं। कम टू द सरफेस आफ्टर रेन, और वो बारिश आने के बाद क्या करते हैं, सरफेस यानी कि पर पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, हाउ डू एनिमल्स लाइक स्क्वेरल एंड क्रोज यूज प्लांट्स इन देयर डेली लाइफ। जो एनिमल्स जैसे कि स्क्वेरल, गिलहरी और क्रोज यानी कि कौवे अपनी डेली की लाइफ में प्लांट्स को कैसे यूज़ करते हैं, आपको बताना है। तो आंसर में हम लिखेंगे, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स रियली ऑन प्लांट्स फॉर फूड, शेल्टर एंड नेस्टिंग। जो एनिमल्स और जो बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो होते हैं वो प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं ना, अपने खाने के लिए, शेल्टर के लिए और नेस्टिंग यानी घोंसला बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से भी समझो, स्क्वेरल ईट फ्रूट्स। जो स्क्वेरल्स होती हैं, जो गिलहरी होती हैं, वो क्या खाती हैं, फ्रूट्स। एंड यूज ट्री होलोज टू रेस्ट, और पेड़ में जो खोखली जगह होती है, पेड़ों में जो हो जाते हैं ना, अंदर से खोखले हो जाते हैं, उनको एज ए अपना हाउस, है ना, हॉलोज मतलब जो खोखले पेड़ होते हैं उनको अपना रेस्ट करने के लिए अपना घर बना लेती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, व्हाट इज सॉइल मेड अप ऑफ। जो सॉइल है, जो मिट्टी है आपकी, वो किस किस चीज़ों से बनती है। तो आंसर में लिखेंगे, सॉइल इज मेड अप ऑफ टिनी पीसेज ऑफ रॉक्स। जो मिट्टी है वो टिनी पीसेज यानी छोटे पीसेज ऑफ रॉक्स, रॉक्स मतलब चट्टान, चट्टान के छोटे छोटे पीसेज से, बाइट्स ऑफ डेड प्लांट्स, और जो मरे हुए जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स पुराने हो जाते हैं, जो गिर जाते हैं, है ना, तो उनके सड़ने पे, तो उससे बनती है। एंड एनिमल्स, एयर एंड वाटर, और एनिमल से भी, और एयर मतलब हमारी हवा, वाटर, इन सभी चीज़ों से मिलके हमारे मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, अब मिट्टी का जो निर्माण होने की जो प्रोसेस है ना, उसे समझने के लिए अभी मुझे लगता है आप थर्ड क्लास में हो, तो जब बड़ी क्लास में आओगे तब आपको वो प्रोसेस पढ़ाई जाएगी कि किस तरह से मिट्टी बनती है। तो अभी के लिए इतना ही आंसर में आपको लिखना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4, नेम 3 इंसेक्ट्स दैट यू माइट फाइंड लिविंग ऑन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। तो आपको 3 इंसेक्ट्स के नाम लिखने हैं जो कि कहाँ रहते हैं, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। तो हम लिख सकते हैं, देखो अगर आपको बड़ा आंसर लिखना है तो आप पूरी लाइन लिख सकते हैं यहाँ से, इंसेक्ट आंसर में लिखनी है। ठीक है, वो बता रही हूँ मैं, यहाँ से शुरू करना है इंसेक्ट से। इंसेक्ट्स दैट यू माइट फाइंड लिविंग ऑन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, फिर लिखना है इंक्लूड। ठीक है, उसके बाद में डैश लगा के लिखना है आंट्स, टर्माइट एंड बीटल्स। ठीक है, तो ये जो इंसेक्ट्स है वो आपकी सॉइल के टॉप लेयर में रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अर्थवॉर्म इन द इकोसिस्टम। जो अर्थवॉर्म्स हैं उनका क्या रोल है आपके इकोसिस्टम में, वो आपको डिस्क्राइब करना है। तो आंसर देखेंगे, ये रहा आपका आंसर, अर्थवॉर्म आर इम्पोर्टेंट टू द इकोसिस्टम बिकॉज they help break down organic materials, improve soil structure and add nutrient to the soil। तो जो अर्थवॉर्म है वो इम्पोर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम के लिए। यहाँ तक लाइन आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में से, अर्थवॉर्म आर इम्पोर्टेंट टू द इकोसिस्टम। फिर यहाँ से देखो, बिकॉज, क्योंकि, दे हेल्प ब्रेक डाउन, वो हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन करने में, क्या ब्रेक डाउन करने में, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, और सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं, एंड ऐड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, और जो हमारी मिट्टी है, जो सॉइल है, उसमें न्यूट्रिएंट को ऐड करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रोसेस होता है जो आप बड़ी क्लास में जाओगे तब पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप इतना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है,
यानी इतना भी आप समझ सकते हो, जैसे प्लांट सड़ गल जाते हैं ना, तो जो अर्थवर्म्स होते हैं वो उनको खाते हैं, ठीक है। और फिर वो अपनी जो पोटी करते हैं वो मिट्टी के रूप में करते हैं, जिससे जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन हाउ स्क्वेरल्स यूज प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल। एक्सप्लेन करना है जो स्क्वेरल्स होते हैं वो प्लांट्स को किस तरह से सर्वाइव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके आंसर में आपको लिखना है, स्क्वेरल्स आर हाईली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। जो स्क्वेरल्स होती है, जो गिलहरी होती है, वो हाईली डिपेंडेंट होती हैं प्लांट्स पे फॉर देयर लाइफ। स्क्वेरल्स फॉर देयर लाइफ, उनके जीवन के लिए हाईली डिपेंडेंट होती है प्लांट्स पे। स्क्वेरल्स टेक शेल्टर अंडर ट्री। जो स्क्वेरल्स होती है वो पेड़ों के नीचे अपना शेल्टर लेती है, अपना घर ढूंढती हैं। दे कंज्यूम देयर फूड लाइक नट्स फ्रॉम ट्रीज। और वो जो अपना खाना खाती है, जैसे कि नट्स हो गया, ग्रास हो गया, वो सब ना प्लांट से ही उनको मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड होती हैं प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नेम एनी 2 एनिमल्स दैट लिव अंडर द ग्राउंड। जो 2 एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो ग्राउंड के अंदर रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे लिख दिए हैं, आप इनमें से जो अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। जैसे रैबिट हो गया, आंट्स हो गया, स्पाइडर्स, अर्थवॉर्म्स एंड रैट। ये सारे कहाँ रहते हैं? अंडरग्राउंड रहते हैं, ठीक है। स्टेट 3 और 4 वेज प्लांट्स आर यूजफुल टू एनिमल्स। आपको क्या करना है, 3 और 4 वेज में बताना है कि प्लांट्स इंसानों के लिए, एनिमल्स के लिए यूजफुल हैं। तो आंसर में लिखेंगे, प्लांट्स आर यूजफुल टू एनिमल्स इन मैनी वेज। जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही तरीके से, बहुत ही सारे वेज में यूजफुल हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग फूड, शेल्टर एंड ऑक्सीजन। देखो, जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो हमें क्या देते हैं? फूड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और शेल्टर्स देते हैं एनिमल्स को। कई सारे जानवर जो पेड़ों पर ही रहते हैं ना, तो जो प्लांट्स और ट्रीज होते हैं वो कि बहुत सारे वेव्स में हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और उन पर ही डिपेंड होते हैं बहुत सारे एनिमल्स की लाइफ, ठीक है। अगला देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब देखो क्या दिया हुआ है, ट्रू और फॉल्स करना इसमें। तो पहला है, एलिफेंट्स लिव अंडरग्राउंड। जो एलिफेंट्स होते हैं, जो हाथी होते हैं, वो अंडरग्राउंड रहते हैं। तो ये तो भाई सरासर गलत बात है ना, क्योंकि वो तो ग्राउंड पे रहते हैं। तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। अर्थवॉर्म्स अपीयर मोर आफ्टर रेन। जो अर्थवॉर्म्स हैं वो रेन के बाद में ही ज़्यादा दिखते हैं, तो ये सही बात है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? ट्रू है। स्क्वेरल नेस्ट इन ट्री होलोज। जो स्क्वेरल होती है वो अपना घोंसला, अपना हाउस पेड़ के खोखले हिस्से में बनाती हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। तो आंसर में लिखेंगे ट्रू। बटरफ्लाइज लिव अंडरग्राउंड। जो बटरफ्लाइज होती हैं, जो तितलियां होती हैं, वो अंडरग्राउंड रहती हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ लिखेंगे हम फॉल्स, ठीक है बच्चों। अगले पेज पे चलते हैं। अब दिया हुआ है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो, बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो इनको देख के आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एनिमल्स लाइक ब्लैंक एंड ब्लैंक यूज स्प्रिंग फ्रॉम प्लांट्स टू बिल्ड देयर नेस्ट। तो एनिमल्स जैसे कि प्लांट्स की टहनियों को यूज़ करते हैं उनका नेस्ट बनाने के लिए। तो एनिमल्स जैसे कि स्क्वेरल हो गया एंड बर्ड्स। तो इसमें लिखेंगे स्क्वेरल और बर्ड्स, है ना। कौन सा यूज हो गया आपका? स्क्वेरल यूज हो गया और बर्ड्स यूज हो गया। तो ये पौधों की टहनियों का यूज़ करते हैं अपना घोंसला बनाने के लिए, ठीक है। सेकंड देखो, अर्थवॉर्म्स आर कॉमनली फाउंड इन। जो अर्थवॉर्म है वो मेनली कहाँ मिलते हैं? तो इसमें लिखेंगे मॉइस्ट सॉइल में, ठीक है। जो गीली मिट्टी होती है उसमें अर्थवॉर्म्स आपको हमेशा मिलेंगे। तो ये वाला भी हमारा यूज़ हो गया। व्हेन इट रेन क्रिएचर लाइक एंड मैनी अपीयर। जब भी रेन होती है तो क्रिएचर जैसे कि कौन कौन आ जाते हैं? जब रेन होती है आपकी तो अर्थवॉर्म्स तो आते हैं आफ्टर रेन, लेकिन जब रेन होती है तो कौन आ जाते हैं? जैसे कि फ्रॉग हो गया एंड स्नेल, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे फ्रॉग एंड स्नेल। हो गया आपका, फ्रॉग भी यूज हो गया एंड स्नेल्स भी हो गया। बचा है सॉइल, तो इसमें लिख देंगे सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। जो देखो हमारी जो अर्थ का जो सरफेस होता है, सबसे ऊपर वाले सरफेस में तो सॉइल ही होती है ना, तो इसमें आ जाएगा हमारा सॉइल, ठीक है।
ये क्वेश्चन भी बनता है कि अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर कौन सी होती है, तो आप लिखोगे सॉइल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, सी में देखो क्या दिया हुआ है, मैच ईच एनिमल विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं। बटरफ्लाई, अब बटरफ्लाई में कौन सा मैच करना है, लीव्स इन सॉइल, बटरफ्लाई सॉइल में तो रहती ही नहीं है। फीड ऑन लीव्स ऑफ प्लांट्स, ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम, हाँ देखो ये वाला मैच करेंगे, ड्रिंक्स नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। जो बटरफ्लाई होती है वो फ्लावर से अपना जूस पीती है ना, ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। दूसरा आपका दिया हुआ है अर्थवॉर्म, तो अर्थवॉर्म आपके कहाँ रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, तो इसे मैच कर देंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन से, लिव्स इन सॉइल, सॉइल में रहते हैं, और इमर्ज आफ्टर रेन, और वो बारिश के बाद बाहर आ जाते हैं ना, अपने पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं। सी में दिया हुआ है स्क्वेरल्स। अब स्क्वेरल्स क्या होती है भाई, यूज ट्री हॉलोज फॉर नेस्टिंग, तो वो क्या करती हैं, जो पेड़ होते हैं उनके जो हॉलो पार्ट्स होते हैं, जो खोखले पार्ट्स होते हैं, उनमें घोंसला बनाती है, नेस्ट बनाती है। एलिफेंट्स, अब एलिफेंट्स के लिए एक ही बचा है, फीड ऑन लीव्स ऑफ प्लांट्स, तो क्या करते हैं, जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं उनको अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है भाई, अगला कौन सा दिया हुआ है, डी में, मैच द एनिमल इन कॉलम ए विद द फूड दे ईट इन कॉलम बी। तो यहाँ पे देखो आपके एनिमल्स के नेम्स दिए गए हैं और यहाँ दिए गए हैं फूड के नेम जो कि वो खाते हैं। तो पहला जो है वो है पिजन, पिजन मतलब कबूतर। कबूतर क्या खाता है, तो आपने देखा होगा ना, गाँवों में घरों की छतों पे दाना डालते हैं ना, गेहूं बाजरा, और कबूतर चुग के जाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, बाजरा। तो पिजन को हम मैच कर देंगे बाजरा से, ऑप्शन सेकंड पे। ठीक है, डॉग, डॉग क्या खाता है, तो डॉग खाता है हड्डी, तो इसे मैच करेंगे हम फोर्थ ऑप्शन से, बोन। ठीक है, इसको हम इससे मैच कर देना है। बफेलो, बफेलो क्या खाती है, ग्रास खाती है ना, तभी तो दूध देती है, तो इससे मैच कर देंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन से। कैट, कैट क्या खाती है, चूहा खाती है, तो इसको मैच कर देंगे रैट से। और बचा पैरट, पैरट क्या खाता है, ग्रीन चिली, पैरट को ग्रीन चिली पसंद है, उसे बिल्कुल भी तीखा नहीं लगता है ना, तो उसको मैच कर देंगे ग्रीन चिली से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, नेम एनी 5 एनिमल्स एंड ऑल्सो मेंशन द फूड दैट दे ईट। तो हमें क्या करना है, 5 एनिमल्स के नेम लिखने हैं और वो जो खाते हैं उस फूड का नाम भी लिखना है। तो पहला ही लिख दिया है हमने बफेलो, जो अभी ऊपर भी दिया हुआ था ना, क्या खाती है, घास खाती है और ग्रेन्स, ग्रास एंड ग्रेन्स। ठीक है, कैट, कैट क्या खाती है, रैट भी खाती है एंड मिल्क भी पीती है ना, तो ये लिख दिया। तीसरा लिखा है गोट, जो बकरी होती है वो क्या खाती है, घास भी खाती है और लीव्स यानी कि घास और पत्तियां खाती है। रैबिट्स, रैबिट्स क्या खाते हैं भाई, ग्रास, वेजिटेबल्स एंड लीव्स, तो इनमें से आप अच्छा कुछ कितने भी लिख सकते हैं ना, तो आप ये सब लिख सकते हैं कि वो घास खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं और पत्तियाँ। डियर मतलब हिरन, हिरन क्या खाते हैं, प्लांट्स, वेजिटेबल एंड लीव्स, तो वो भी सेम ही खाते हैं। ठीक है, तो इनके हमने नेम्स और फूड आइटम्स लिख दिए हैं। अब करते हैं अगला, जो कि है एक्टिविटीज़। माई बुक ऑफ वंडरफुल एनिमल्स, लिस्ट डाउन ऑल द एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट दैट आर विजिबल ड्यूरिंग द रेन। तो हमें लिस्ट बनानी है उन एनिमल्स, बर्ड और इंसेक्ट्स की जो रेन, जो बारिश के दौरान आते हैं। क्रिएट ए बुकलेट विद पिक्चर्स ऑफ दीज एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट। आप एक बुकलेट भी क्रिएट कर सकते हैं, एक छोटी सी बुक बना सकते हैं, डायरी टाइप है ना, इस तरह के एनिमल्स के लिए लिस्ट बना सकते हैं। यू मे ऑल्सो इंक्लूड ए फन फैक्ट अबाउट दैम इन द बुकलेट, और उनके बारे में कुछ मज़ेदार बातें भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी ये एनिमल, बर्ड और इंसेक्ट है ना, इनके बारे में जो भी मज़ेदार बातें आपको अच्छी लगती है वो आप इनमें लिख सकते हैं। यहाँ आपको लिस्ट बनानी थी, जो मैंने कुछ लिख दिए हैं इंसेक्ट्स, एनिमल्स के नाम है ना, जैसे पहला लिख दिया मैंने एंट्स। जब भी देखो बारिश होती है तो एंट्स के बिल में पानी भर जाता है, तो वो सारी चींटियाँ बाहर आ जाती है ना, तो बारिश के दौरान ये भी हमें देखने को मिलती है, एंट्स, फ्लाइंग टर्माइट्स, फ्रॉक्स, टॉड्स, स्नेल्स, रेन बग्स एंड मॉस्किटो। मच्छर तो बहुत सारे रहते हैं, जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको तो पता है कितने सारे मच्छर है दिल्ली में ना, बिना रेन के भी आ जाते हैं वो तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेचर वॉक, visit any park near your house and list down all the animals, bird, insect which you see in the park।
तो आपको क्या करना है, आपके घर के नियर जो भी पार्क है वहाँ विजिट करना है और लिस्ट बनानी है एनिमल, बर्ड और इंसेक्ट जो भी आप वहाँ पे देखते हो। यू मे क्रिएट एन ऑब्जर्वेशन शीट लाइक द शीट गिवन बिलो टू नोट योर फाइंडिंग्स। तो आपको एक शीट क्रिएट करनी है, जैसा एक शीट का जो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है उस तरह की। टेक हेल्प ऑफ एन अडल्ट इफ़ यू डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी एनिमल, बर्ड और इंसेक्ट। आपको किसी अडल्ट की हेल्प लेनी है, किसी बड़े की, अगर आपको कोई जानवर या इंसेक्ट्स नहीं दिखता है ना। देखो इस तरह का आपको कुछ बनाना है। पार्क का नाम लिखना है आपको यहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिया पार्क आपने यहाँ लिख दिया। डेट विजिट, आपने किस डेट को विजिट किया वो डेट आपको लिखनी है। पार्क लोकेशन, पार्क की लोकेशन जो यहाँ पे पार्क है वहाँ एड्रेस आपको लिखना है। डिज़ाइन ए पार्क स्टैम्प, अच्छा यहाँ लिखनी है पार्क की लोकेशन, यहाँ डेट और यहाँ पार्क का नाम। यहाँ पे लोकेशन डिज़ाइन, पार्क की जो डिज़ाइन स्टैम्प होती है ना वो यहाँ पे या तो ड्रॉ करानी है, प्रिंट करा सकते हैं ना। आगे देखो, बर्ड आई सा, जो भी बर्ड आपने देखे वो यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बुलबुल, डक और पैरेट, पिजन, आपने जो भी देखे हैं ना। मैंने सिर्फ आपकी हेल्प के लिए सिर्फ आइडिया से लिखा है ना। प्लांट्स आइसा, जो भी प्लांट्स आपने देखे, जैसे रोज का हो गया, जासमिन का देखा आपने, लिली का या फिर नीम का, है ना। जो भी कुछ देखा आपने वो यहाँ लिखना है। यहाँ पे लिखने हैं एनिमल्स जो भी आपने देखे। तो पार्क में तो मोस्टली आपको क्या दिखेगा, कैट, डॉग और रैबिट, और तो सब बर्ड्स दिखेंगे, है ना। इसके अलावा तो और कोई जानवर आपके जो कैमल है, बफेलो, ये सब तो पार्क में देखने को मिलेगा नहीं, तो जानवर तो यही मिलेंगे। वाट आई हियर, मैंने क्या सुना। तो पार्क में क्या सुनोगे आप, लोगों की आवाज़ें सुनोगे और बर्ड्स की चीयरिंग सुनोगे। वाट आई स्मेल, मैंने क्या स्मेल किया। तो फ्रेगरेंस आएगी ऑब्वियसली, जहाँ पे फ्लावर्स होंगे तो फ्रेगरेंस आएगी फ्लावर्स की, ठीक है। और तो क्या स्मेल आएगी वहाँ पे, है ना। अगला देखते हैं, अगला क्या है, बिल्ड ए मिनी हैबिटेट। तो आपको एक घोंसला बनाना है। बी क्रिएटिव एंड यूज मटेरियल्स लाइक ट्विग्स, लीव्स एंड स्मॉल बॉक्सेस टू क्रिएट ए मिनी हैबिटेट शोइंग हाउ एनिमल्स लाइक स्क्वेरल और बर्ड्स यूज प्लांट फॉर देयर नेस्ट। तो आपको ना टहनियाँ, पत्तियाँ, स्मॉल बॉक्सेस, ये सब चीज़ें लेके ना एक घोंसला सा बनाना है, और ये बताना है आपको कि जो स्क्वेरल्स होती हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो किस तरह से अपना हैबिटेट या घोंसला या नेस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं जब भी आप फ्री हो या खेलने का मन हो, खेल है एक तरह से ना। एनिमल ऑब्जर्वेशन वॉक, टेक ए वॉक इन योर नेबरहुड पार्क एंड ऑब्जर्व वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देयर हैबिटेट। तो आपको वॉक करनी है आपके नेबरहुड पार्क में, जो भी आपके घर के आसपास जो पार्क है वहाँ पे आप जाइए, ऑब्जर्व करिए प्लांट्स और एनिमल्स को और उनके हैबिटेट्स को, ठीक है। आइडेंटिफाई डिफरेंट एनिमल एंड नोट डाउन हाउ ईच एनिमल यूज प्लांट फॉर फूड, शेल्टर और नेस्टिंग। यू मे यूज टू टेबल गिवन बिलो। तो आपको वहाँ पे ना देखना है कि कौन सा एनिमल किस तरह से यूज़ करता है प्लांट्स को, या फिर प्लांट्स यूज़ करते हैं अपने रहने के लिए, है ना। जैसे डॉगी होता है, धूप लगती है तो पेड़ के नीचे छाँव में जाके ऐसे गड्ढा खोदते हैं ना अपने दोनों आगे के पैरों से, वहाँ पे बैठते हैं। फिर जो बर्ड्स होते हैं वो घोंसला बनाते हैं, है ना। और जो खोखले पेड़, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा स्क्वेरल, ठीक है। तो स्क्वेरल क्या करेगी, वायर, वुड, बार्क्स एंड लीव्स, ये सब यूज़ करती है अपना हैबिटेट बनाने के लिए। एंड आपने क्या सोचा उसके बारे में आप, आई वंडर हाउ शी बिल्ड हर नेस्ट लाइक ए टेलर। तो आप मैंने अपने विचार लिखे हैं ना, कि मुझे देख के आश्चर्य हुआ कि वो किस तरह एक टेलर की तरह अपना जो घोंसला है वो बनाती है, ठीक है। तो इस तरह आपके मन में कुछ और थॉट आता है तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे क्रो हो गया है ना, तो कौवे भी घोंसला कैसे बनाते हैं चीज़ें, तो वो सारी यही यूज़ करते हैं। तो उनको देख के भी मेरे मन में तो यही ख्याल आया, तो मैंने ये लिखा। आपके मन में कुछ और आता है तो आप कुछ और लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला आपका सॉइल एक्टिविटी दिया है। सॉइल इज नॉट जस्ट डर्ट, जो मिट्टी है वो सिर्फ एक डर्ट नहीं है। इट इज़ ए लिविंग एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन टिनी ऑर्गेनिज्म दैट आर एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। तो जो सॉइल है वो सिर्फ एक मिट्टी नहीं है, बल्कि एनवायरनमेंट को सपोर्ट सिस्टम है ना। तो देखो प्लांट्स मिट्टी में उगते हैं, एनिमल्स जो मिट्टी में रहते हैं तो उनके लिए वो उनका घर है ना।
टिनी ऑर्गेनाइज में एसेंशियल लाइफ। और देखो बहुत सारे छोटे 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 ना कण मिलते हैं आपको, ऑर्गेनाइज में मिलते हैं ना मिट्टी के अंदर, जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं ना। लेट्स एक्सप्लोर द fascinating difference between two type of soil, the sandy soil found at the beach and the soil you find in park. Research about these two type of soil and write down your finding in the table given below. तो आपको क्या करना है, आपको डिफरेंस पता करना है, एक तो पार्क की सॉइल में और एक जो बीच सॉइल होती है ना उसमें। तो उसका जो भी डिफरेंस होगा उसको यहाँ पे पूछा गया है, क्या क्या लिखना है। जैसे टेक्सचर लिखना है, बीच सॉइल कैसी होती है, सैंडी सॉइल होती है ना, और पार्क की कैसी होती है, सैंडी होती है, सिल्टी होती है एंड क्लेई होती है, थोड़ी चिकनी चिकनी होती है ना, जैसे खिलौने बनाते हो आप लोग पार्क में जाके। कलर्स क्या होता है, देखो जो बीच वाली जो सॉइल होती है वो लाइट शेड ऑफ ब्राउन और वाइट है ना, ऐसी होती है। लेकिन पार्क की कैसी होती है, वहीं पे डार्क ब्राउन एंड ब्लैक है ना। कंपोजिशन लिखना है तो कंपोजिशन में आप लिख सकते हैं ग्रेन्स ऑफ आयरन फ्री क्वार्ट्स ब्लीच्ड कोरल कैल्शियम कार्बोनेट। तो उसमें क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, उसमें आयरन फ्री क्वार्ट्स होते हैं है ना, कैल्शियम कार्बोनेट के बहुत सारे कण मिलते हैं उसमें। और जो पार्क की सॉइल होती है उसमें क्या होता है, मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर एंड एयर, वो बहुत फर्टिलाइज सॉइल होती है पार्क वाली। लास्ट में यहाँ पे एनी अदर डिफरेंस, कुछ और डिफरेंस अगर आपको देखने को मिले तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है, उससे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपके ना ब्रेन की एक्सरसाइज है, सिर्फ जो आपको ऑब्जर्वेशन करना है, अगर आप जाते हो तो लिख सकते हो, वरना कोई वो नहीं है। अगला देखो आपको ड्राइंग दी हुई है, ड्रॉ पेज पिक्चर ऑफ सम एनिमल्स राइट देयर नेम्स एज वेल। तो यहाँ पे आपको कुछ ड्राइंग बनानी है और उनके नेम लिखने हैं, तो मैंने कुछ ड्राइंग बना दी है, आप चाहो तो कर सकते हो। बाकी आपका जो 5th वाला जो चैप्टर है वो हो गया है फिनिश। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।